दुकान ठेले पर नाम लिखने के आदेश का मामला। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर साधा निशाना, कहा जिनके नाम गुड्डू, मुन्नू, छोटू हैं, अखिलेश ऐसे नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश ने आगे बोला कि शासन प्रशासन की मंशा की जांच हो, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। मामले पर कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील। सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। दुकान पर नाम बदलने को लेकर के ये पूरा घमासान रचता इस वक्त नजर आ रहा है। तो ना और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस नाम बदलने का जो ये आदेश दिया गया है कि अपना नाम जरूर लिखे दुकान के पीछे, सबसे पहले इसके पीछे की क्या मंशा प्रशासन के द्वारा बताई गई है? देखिए, इस बात को समझना होगा कि किसी भी धार्मिक भावना का सम्मान करना ये शासन प्रशासन की पहली मंशा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को भली भांति समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना और न सिर्फ उसको उसी तरह बरकरार रखना, और खासतौर पर तब जब धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक यात्राएं होती है। कांवड़ भी उन्हीं में से धार्मिक यात्राओं में से एक है। जैसा कि हमने देखा कि मुहर्रम में जहां से जुलूस निकलता है वहां पर पहले से पुलिस कॉम्बिंग करती रही, किसी नई परंपरा को सृजित नहीं करने दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम हुआ। उसी तरह कांवड़ यात्रा को लेकर भी उन स्थानों से, उन रास्तों से जहां से कांवड़िए कांवड़ यात्रा निकालते हुए निकलेंगे, गुजरेंगे, वहां पर कोई खाने पीने का सामान बिकेगा, वहां पर कोई दुकानें होंगी, उन पर नाम लिखने को लेकर शासन प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। निर्णय लेने के पीछे की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी तरह का कोई गतिरोध ना हो। अगर कोई धर्म विशेष का व्यक्ति कोई दुकान पर है, वो कुछ बेच रहा है, तो उसके बारे में कांवड़ यात्रा निकालने वाले कांवड़ियों को पता रहे कि वो किस दुकान से क्या खा रहे हैं, क्या सामान ले रहे हैं, क्या नाश्ता कर रहे हैं, कहाँ से पानी पी रहे हैं। और नहीं पता होने की स्थिति में गतिरोध होने की संभावना बहुत प्रबल है। यानी अगर आपने किसी दुकान से कुछ खाया, कुछ किया, या फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये फलाने धर्म विशेष का है और उसको लेकर वहां पर किसी तरह की बैड खबरें पहुंचे, या कहा जाए किस तरह का गतिरोध खड़ा हो जाए और बाद में वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बने, उससे बेहतर होगा कि आप पहले से ही बताओ कि आप दुकान कर रहे हो। अपनी दुकान के ऊपर नाम लिखना तो वैसे भी बहुत मुफीद है, क्योंकि हर कोई जहाँ रहता है, यानी अपने घरों के बाहर लोग अपने नाम लिखते हैं, दुकानों के बाहर नाम लिखते हैं। अगर लेकिन दुकान के अभिषेक, मालिक का इसमें नाम हमें लिखा ये है, भी समझना होगा कि इसको जो विपक्ष है वो एक अलग एंगल देता नजर आ रहा है। जो मंशा प्रशासन के द्वारा रखी गई, हो सकता है प्रशासन ने उसे सही से स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, अपनी बात प्रशासन नहीं रख पाया, जिसकी वजह से विपक्ष अब इसे किस तरह से मुद्दा भुनाते नजर आ रहा है कि सरकार और प्रशासन जो है वो लोगों में यहाँ दरारें डालना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाति विशेष की बात करते हैं, धर्म विशेष की बात करते हैं। फिर चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ली जाए जिन्होंने हिटलर शासन से जोड़ करके रख दिया, तो यही दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात कर ली जाए जिनके द्वारा यहाँ पर एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा गया है। तो अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। देखिए, इस बात को समझना होगा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश दिया जाता है, उसको लेकर बाकायदा सौहार्द कमेटियां बनी होती हैं, वो बिल्कुल। जाकर लोगों में ये बात समझाती हैं, बताती हैं। अब प्रशासन की तरफ से दिए गए इस निर्णय के बाद जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो अपनी तरफ से रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को कोई और मुद्दा, कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि आपको किसी भी धर्म विशेष के धार्मिक भावनाओं का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। वो धार्मिक यात्रा पर निकले, वो किसी धर्म विशेष के यहाँ पर कुछ खाते हैं, बाद में उसको लेकर गतिरोध होता है, बाद में उसको लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, तो वो पूरी तरह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लिहाजा शासन प्रशासन इस बात का पहले से ही ध्यान रख रहा है और अपना नाम अपनी दुकान के बाहर लिखने में आखिर कौन से नियम, कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है, कौन सी छवि खराब है, कौन सा अगर आप अपनी बात को खुद आप दुकान चला रहे हो, स्वच्छंदता से चला रहे हो, तो अपने नाम लिखने को लेकर कौन से मौलिक आधार का अधिकार का हनन हो रहा है इसमें। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि अगर धार्मिक यात्राओं के दौरान कोई किसी दुकान से कुछ खाए तो उसे पता रहे कि वो किस दुकान से क्या खा रहा है, कौन दुकान का मालिक है, क्या बेच रहा है। ये तो बातचीत करने में पता चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं से कुछ खाते हैं,
बाद में उसको लेकर विवादित स्थितियां खड़ी हो जाती हैं, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए इस बात से बचने के लिए पहले ही इस बात का पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि आप अपनी दुकान के बाहर टांगिए, जिसको जहां से जो लेना होगा वो अच्छा, लेगा। नहीं देखिए लेकिन अभिषेक, क्या हमें हो- ये भी समझना होगा जो विपक्ष के द्वारा जिस तरह का कंसर्न यहाँ जताया जा रहा है, अगर देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से नाम लिखने का प्रशासन का या सरकार का एकमात्र मंशा ये है कि जो विशेष जाति के लोग हैं, विशेष धर्म के लोग हैं, उनके बिक्री ना हो, उनकी दुकान पर कोई जाए ना, और यही सिर्फ चाहते हुए यहाँ पर ये नाम लिखने की प्रथा जो है चलाई जा रही है। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि अगर किसी का नाम गुड्डू मुन्ना होता है तो फिर उससे कैसे पता चल पाएगा। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को भी, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। कि इस बात का मतलब आप समझिए क्या है कि अगर कोई अपनी धार्मिक यात्रा पर निकला है, वो एक एक चीज, एक एक बात मुंह से अपने निकले हुए शब्दों पर भी ध्यान रख रहा है कि वो एक पवित्र यात्रा पर निकला है। वो रास्ते में मिलने वाली चींटी को भी 2 कदम दूर से रास्ता क्रॉस करके निकल रहा है, ये सोचते हुए कि कहीं उसके पैर के नीचे गलती से चींटी भी ना आ जाए। इतना ज्यादा लोग धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। इस तरह की धार्मिक यात्राओं में नंगे पैर लोग निकलते हैं, पैरों में छाले निकल जाते हैं लोगों के। और ऐसे में अगर उनके मन में उनकी आस्था को चोट पहुंचाने या फिर उनकी आस्था में कहीं से कोई खलल पैदा करने की सिचुएशन हो सकती है, इस बात से कि अगर वो किसी दुकान से कुछ खाए पिए और उन्हें पता चले कि ये किसी और धर्म विशेष का है और नॉन वेजिटेरियन है या कुछ और ऐसी बात होती है, तो बाद में उसको बिल्कुल, लेकर तो कुल गतिरोध मिलाकर है। ये समझा बात जा नहीं, सकता है कि ये उन लोगों पर छोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि जो लोग किससे खाना चाहते हैं, किससे कौन सी समान चीज लेना चाह रहे हैं, ये उन्हीं को सेलेक्ट करना दिया जाए। हम में से कोई भी ये चीज सेलेक्ट ना करे कि किसको कहां से क्या लेना है, और इसको बहुत साधारण तौर पर देखना चाहिए, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इसका मुद्दा बुनाते विपक्ष नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक।